अब हम लोग इसमें बाबू लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखे हैं कि r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी रूट अंडर। ये हमारा परिणामी सदिश का मान आया बाबू। क्या आया बाबू मान? परिणामी सदिश का मान। इसमें हम लोग का देखें कि जो हमारा दो वेक्टर है उसको ऐड किए तब परिणामी वेक्टर r आ गया। अब r का मान निकल गया हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब r हमारा परिणामी सदिश है और वेक्टर ए तो समझ ही रहे हैं, वेक्टर बी भी समझ रहे होंगे। और थीटा, तो थीटा क्या है बाबू? तो वेक्टर ए और बी के बीच का क्या हो जाएगा? कोण। तो अब इसमें आगे चलते हैं कि इस पर हम और आगे कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें एक केस बांट दे रहे हैं बाबू कि केस 1। तो केस 1 में एक कहे बाबू कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये दोनों का बाबू डायरेक्शन सेम है। क्या है बाबू? सेम डायरेक्शन में है। दो सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और दोनों बाबू क्या है? सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा की ओर है। क्या है? एक ही दिशा की ओर है। और जब बाबू ये एक ही दिशा की ओर है तब आपसे कहता है कि r का मान क्या होगा। क्या पूछता है बाबू आपसे? r का मान क्या होगा। अभी हम ही तो जनरल देखें कि r का मान हमारा इतना आ गया, लेकिन यहाँ केस 1 कह रहा है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? एक ही दिशा में। तब r कैसे निकालेंगे? तो सोचिए, एकदम ध्यान से सोचिए। ये दोनों वेक्टर इधर होने का मतलब क्या है? वेक्टर ए भी इधर है बाबू और वेक्टर बी भी इधर ही है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा हो गया हमारा क्या बाबू? 0 डिग्री। क्या हो गया बाबू लोग? 0 डिग्री। वेक्टर ए और बी के बीच का कोण क्या हो गया? 0 डिग्री। बस कोण समझ जाना है। कोण आपको क्या करना है? एकदम समझ जाना है। कोण समझ गया ना, इससे एकदम क्वेश्चन चुटकी बजाएंगे एकदम बन जाएगा। देखिए, जैसे r बराबर, तो अभी हमको r का ही मान निकालना है। तो हम जान गए कि थीटा का हो गया मेरा 0। क्या हो गया बाबू? 0। उसको फूका भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या हो गया बाबू? cos थीटा। और देखिए तभी r बराबर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और थीटा की जगह क्या रख देंगे बाबू? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम है। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0। और जब दोनों का कोण का बीच 0 हो जाएगा तब r बराबर यहाँ 0 डिग्री रखा जाएगा ये थीटा का मान। तब देखिए तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू लोग? 1। क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो ये देखिए तो बाबू r बराबर आपका आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया बाबू। और जब इतना आ गया है बाबू तब आप तो खुद से जानते हैं कि तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं? यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? r बराबर रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू इस फार्मूला से। आइए स्क्वायर से रूट काट देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आगे वीडियो नहीं देखिएगा, जाइए। एकदम समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एकदम हम जान रहे हैं कि r बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ बाबू कमाल है थीटा का। थीटा निकालने आ गया है आपको। समझिए कि आप परिणामी सदिश को अच्छे ढंग से समझ गए। परिणाम थीटा निकल जाएगा, बस थीटा का ही मान रखना है। जब सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 मान रखेंगे। cos 0 का बाबू मान जानते हैं कि 90 के उल्टा होता है। यदि sin 90 के उल्टा sin 90 होता है 1, तो ये हो गया cos 0 1। तो अब r बराबर हमारा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर इसको बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है और r बराबर रूट अंडर ए प्लस बी पर हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी r बराबर ए प्लस बी। यानी देखना है कि जो वेक्टर एक ही दिशा में दिया रहे सेम डायरेक्शन में, तो उसमें कोनो फार्मूला की जरूरत नहीं है। वो फार्मूला काम उसमें कुछ न करी, सीधा उसको क्या कर लेगा? एकदम ऐड कर देवे के।
सीधा उसको देखना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे आपको दे दिया 2i और दे दिया 3i, तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बाबू, सेम हो गया। आप कहेंगे कैसे सेम हो गया सर, तो देखिए हम आपको बताए हैं कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं बाबू, आई कहते हैं, आई कहते हैं। और 2i भी मेरा इधरे है और 3i भी इधरे है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम नहीं हो गया। और जब सेम हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, सेम, तो थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और जब थीटा 0 तो फार्मूला आ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 3 और 2 5, इसको सीधा जोड़ देंगे 5i, हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो इसको समझिए, यहाँ पे कोनो बैठल नहीं है कि हम पूछे खड़ा करके, समझा बाबू, नहीं, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा और एक्टिव होकर के एकदम बैठ कर पढ़ाई करिए, तब मज़ा है पढ़ने में। ऐसे कोनो मज़ा नहीं है, झूठो वीडियो चालू कर देंगे, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी या कलम को लीजिए और नोट कॉपी एकदम बनाते जाना है। लेकिन आप नोट कॉपी कहाँ से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे बड़ा कैरियर भाई रंजन सर टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन करेंगे और वहाँ आपको PDF मिलेगा। वो PDF को डाउनलोड करके तब आप नोट कॉपी बनाइए, एकदम अच्छे ढंग से उसमें लिखा गया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम डिटेल, जितना समझा रहे हैं ना उससे ज़्यादा भी एकदम लिखा हुआ है उसमें। इसलिए आप उस ग्रुप से ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड करके आप नोट कॉपी बनाइए, तब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तभी समझ गए होंगे एकदम A प्लस B वाला। केस 1 सबको क्लियर होगा, सभी बच्चे को एकदम क्लियर होगा कि नहीं होगा, एकदम ज़रूर होगा। नहीं क्लियर है बाबू तो आप दोबारा से इसको समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर 2 बार में होता है ना, तो छोड़ दीजिएगा देखना, चैनल को मत देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं बाबू लोग, आगे। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ना तो फिर PDF से लिखिए। चलिए मेरे बाबू, मेरे सोना, अब आगे आते हैं। कहाँ आते हैं, आगे। मेरे बाबू मेरे सोना करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ गए। सोना बाबू के चक्कर में मत रहिए। देखिए यहाँ अभी हम बाबू तुमको केस 1 बता दिए ना। अब केस 2 में आते हैं। और केस 2 में क्या कहता है बाबू कि 2 वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत है बाबू। सोना दोनों क्या है, विपरीत है। बाबू इधर जा रहा है तो सोना इधर जा रहा है, मतलब समझ लेना है दोनों एकदम 180 डिग्री के एंगल पर जाएगा। कितना पर जाएगा, 180 डिग्री का एंगल। इधर देख रहे थे केस 1 में बाबू और सोना मेरा दोनों एकदम एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, ये दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक वो अपन घरे जा रहा है, एक वो अपन घरे जा रहा है, दोनों अपन अपन घर। तो ये हमारा दोनों अलग अलग हो गया। तो ये वेक्टर A मान लेना है बाबू, इसको B। तो देखिए तो दोनों वेक्टर अलग अलग दिशा में जा रहा है, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये टेल हो गया, ये भी टेल है। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे बाबू, तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है बाबू लोग, 180। 2 वेक्टर के बीच का कोण पहले वीडियो एकदम पढ़ा दिया गया है, एकदम वहाँ जाइए और सदिश के बीच का कोण क्या है उसको समझिए और तब मज़ा देखिए इसको पढ़ने का। तब यहाँ थीटा हमारा आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया बाबू लोग, 180। और जब 180 आ गया है तब तो आप एकदम मक्खन की तरह इसको बना देंगे। समझ गए ना कैसे, R का मान निकालना है आपको विपरीत दिशा में। तो R बराबर बाबू देखिए तो क्या दिया हुआ है फार्मूला एकदम आप समझिए कि उसको याद कर लेना है। जैसे आप मोबाइल नंबर अपने सोना बाबू का याद कर ले होंगे, वो इसी इसको क्या करना है, एकदम रट लेना है इसको, किसी तरह से भी इसको फार्मूला समझ लेना। R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। इसमें अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 गो वर्ड है, उसमें 10 गो मोबाइल नंबर में होता है, इसलिए इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना बाबू, याद कर लेना है। तो देखिए अब आइए लाइन पर। तो लाइन पर आने के लिए आपको ध्यान देना होगा। क्या देना होगा, ध्यान। तो R बराबर A² + B² + 2AB cos। अब थीटा का मान क्या रखें बाबू, 180। क्या रखेंगे बाबू, 180 डिग्री। कोई दिक्कत। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। और अब आप लोग जानते होंगे A² + B² 2AB cos 180 डिग्री का मान बाबू -1 होता है। -1 होता है cos 180 डिग्री का मान, इसलिए उसको देखना एकदम ध्यान रखिए। तब यहाँ मान हो जाएगा -1। और जब ही माइनस लिख देंगे बाबू तो R बराबर √A² + B²
-2ab। इसके बाद आप कहेंगे कि सर एकदम समझ में आ गया। देखिए ये आपका कौन फार्मूला पर आ गया बाबू, a-b के होल स्क्वायर पर, और इसका फार्मूला कहेगा सर a² + b² - 2ab। और यही चीज़ यहाँ है कि नहीं है बाबू, कहो कि नहीं है। चलिए तो है, एकदम ज़रूर कहेंगे कि है सर। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, और इसको काट देना है। क्या कर देना है, काट देना है। और जब काट देंगे तो सीधा a - b बच जाएगा। क्या बच जाएगा बाबू, a - b। यानी देख लेना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक उधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो घाटा एक का नहीं होगा, घाटा दोनों को होगा, घाटा इसमें दोनों को होगा। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाए तो सीधा क्या कर देना है, घटा देना है। कैसे समझेंगे सर, तो देखिए एग्जाम्पल हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको अगले वीडियो में, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आप सीखिए पहले। एग्जाम्पल में जैसे दे दिया आपको एक 3i, कितना दे दिया बाबू, 3i, और एक दे दिया है -2i दे दिया है बाबू। समझ रहे हैं बात को। अब कहता है कि क्या होगा, तो इसका देखिए क्या कह रहा है, 3i मेरा इधर है और -2i इधर है। किधर है बाबू, इधर, क्योंकि -x एक्सिस इधर होता है और -x एक्सिस को -i एक्सिस कहते हैं। तो 2 में से 3 को क्या कर देंगे बाबू, घटा देंगे, तो ये बच जाएगा i लिखने का मतलब इसका आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो जब देखना है कि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर और एक इधर, तो सिंपल तरीका से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। और जब देखना है सेम डायरेक्शन में है, तब क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या कर देना है बाबू, उसको जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा केस 2। तो केस 1 में देखे हम लोग बाबू कि a + b आ रहा था, और केस 2 में देखें कि a - b आ रहा है। तो इससे हमको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि r का अधिकतम मान a + b होगा और r का न्यूनतम मान a - b होगा। यानी हमको जब रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मान चाहिए तो वेक्टर को जोड़ देना है, मिनिमम मान चाहिए तो हमको वेक्टर को घटा देना है। यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा परिणामी सदिश का न्यूनतम मान है, कम से कम मान है। अधिकतम मान हमारा केस 1 में आया था जो कि a + b आया था। तब अब देखिए, तो अधिकतम मान हो गया a + b या न्यूनतम मान हो गया a - b। तब यहाँ आपसे रेंज पूछ देगा कि r का रेंज क्या होगा। तो जो अधिकतम है न्यूनतम के बीच का ही रेंज होगा। तो न्यूनतम कितना है बाबू, a - b, यानी इससे छोटा ही नहीं हो सकता है। इसके बराबर हो जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए हम एक अलग से चीज़ लिख रहे हैं। ये सब कुछो मत लिखिए, चुपचाप जाइए और एकदम चुपचाप वहाँ एकदम जाना है। अब बड़ा कैरियर सर्च मार देना है टेलीग्राम पर, बड़ा कैरियर बाय रंजन सर। एकदम जा करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, एकदम भन क्या हो जाना है, एकदम भन ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड करना है, लिखना है पहले उसको समझ के। इसको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ समझिए जितना समझ सकते हैं। तो देखिए तो बाबू, अगर रेंज ऑफ परिणामी वेक्टर अगर पूछ दिया, कह दिया आपको कि परिणामी सदिश का r का जो रेंज लिखना रहे, क्या लिखना रहे, रेंज, RANG। रेंज मतलब हो गया परास कि कितना इसका होगा। तो देखो r का न्यूनतम मान बाबू a - b होगा, यानी इससे छोटा ही नहीं हो सकता है। इसके बराबर हो जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। लेकिन a + b हमारा अधिकतम मान हो गया, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। जोड़ देंगे तो उससे कोई बड़ा होगा नहीं ना होगा सोना, नहीं होगा। तब r बराबर हमारा हो गया ये हो गया रेंज, r का रेंज न्यूनतम मान a - b, अधिकतम मान a + b। इतना में कोई बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम आपको नंबर दे चुके हैं पहले ही। एकदम जाइए भन वहाँ कहिए सर नहीं समझ में आया, समझ गए बात को। तो ये हमारा r का रेंज हो गया। इस सब हम एकदम PDF में लिख के दे देंगे, कोनो चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम PDF आराम से मिल जाएगा। इसलिए एकदम मोबाइल चालू करके रख देना है, हेडफोन लगा लेना है, ध्यान से सुनना है हमारी बात को। समझ रहे हैं, जैसे बाबू सोना का बात सुनते हैं ना, और उसी ही हमारा बात को क्या करना है, सुनना है, ताकि आपको ध्यान लगे पढ़ने में। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 हो गया बाबू। क्या हो गया बाबू, केस 2। अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे सर इस पर क्वेश्चन कैसे देगा। तो देखिए हम इस पर एकदम तुरंत क्वेश्चन दे रहे हैं।
एकदम आप चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा तब एकदम सॉल्व हो जाएगा। हम अभी बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो मेरे बाबू, यहाँ एक क्वेश्चन में कहता है बाबू कि वेक्टर ए बराबर, इस सब क्वेश्चन वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है बाबू, आप ध्यान देंगे। कहता है कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी बराबर बाबू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? आर। वेक्टर ए प्लस बी बराबर बाबू यहाँ हमको आर दिया हुआ है, और तथा आर बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी। क्या दिया हुआ है बाबू? ए प्लस बी। और तब आपसे कहता है कि थीटा का मान निकालना है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन एकदम पूछ दिया आपसे। कहता है कि यदि वेक्टर ए प्लस बी बराबर आर है और आर का मान दे दिया है ए प्लस बी, तब आप बताइए ये वेक्टर आर हो जाएगा हमारा। काहे घबरा रहे हैं? वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर आर है और आर बराबर दे दिया है ए प्लस बी, तो कहता है कि मान बताइए। तो देखिए, तो कुछ मत करिए, अभी जो फार्मूला बताया है ना लिख दीजिए। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? थीटा। अब आर का मान देखिए तो बाबू लोग क्या दिया है? आर का मान क्या दिया है बाबू? ए प्लस बी। क्या दिया है बाबू? ए प्लस बी दिया है, नहीं दिया है? आप ध्यान से देखिए उसको। आर का मान आपको दे दिया है बाबू ए प्लस बी दिया है। तो देखिए इसको एकदम समझिए ध्यान से, एकदम चुटकी बजाएंगे एकदम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी दिया है ना, ये वेक्टर ई ए प्लस बी दिया होगा, यहाँ गलती हो रहा होगा। आर बराबर ए प्लस बी, तो यहाँ आर के जगह ए प्लस बी रख देंगे। क्या रख देंगे? ए प्लस बी। तो देखिए तो इसको देखिए, यहाँ से इधर लेके आ जाना है, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा रूट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तब ये स्क्वायर होने का मतलब बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पर भी स्क्वायर हो गया, बी पर भी स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 2ab। एकदम समझ रहे होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा निकालना है दोस्त। तो देखो वेक्टर ए प्लस बी बराबर आर है और आर का मान दिया है वेक्टर ए, आर का मान दिया ए प्लस बी और थीटा निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या अभी बताए हैं? आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर का मान क्या रख देना है? ए प्लस बी। अभी रूट है जिसको इधर लेकर आ जाएंगे तो स्क्वायर में, और स्क्वायर में तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है। तो देखिए तो बाबू ये कट जाएगा मेरे सोना, तो ये हो जाएगा बाबू 2ab बराबर 2ab cos थीटा मेरे दोस्त। अब ध्यान देगा यहाँ 2ab बराबर, ये गुना में है, इसको इधर लेके आ जाइए मेरे दोस्त। तो 2ab बराबर cos थीटा, ये कट जाएगा बाबू 1, तो यानी हम इसको कह सकते हैं cos थीटा बराबर 1। और अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि cos थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब कितना का मान होता है? 1। तो हम अगर इसी को लिख दें cos 0 डिग्री बराबर 1, तो देखिए तो मेरे दोस्त थीटा के जगह क्या आ गया है? 0 डिग्री। तो हम लिख देंगे इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री आंसर आ गया। आपको थीटा ही ना निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझिए। और देखिए क्वेश्चन आपको वहाँ PDF जाएंगे ना तो वहाँ मिल जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर आर है, तो आर बराबर ए प्लस बी है, तो थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालना है एकदम समझ गए होंगे क्लियर रूप से। अब देखिए इसी पर हम आपसे और भी क्वेश्चन करवाना चाहें तो हम अभी तुरंत करा सकते हैं। जैसे आपको दे दिया P प्लस क्यू बराबर आर, P प्लस क्यू बराबर क्या दे दिया बाबू? आर दे दिया। कुछ नहीं किया है, बस सेम चीज़ वही। जैसे P प्लस क्यू बराबर आर दे दिया है और आर का इसमें मान आपको दे दिया है बाबू, यानी आर का मान दे दिया है इसमें आपको P माइनस क्यू। क्या दे दिया है बाबू? P माइनस क्यू। बस तो थीटा पूछ रहा है। सेम फार्मूला यही है बाबू, इसमें a प्लस बी के जगह हो जाएगा P प्लस क्यू।
तो इसको आपको बनाना काम रह गया। ये कहाँ बनाना है? आपको। आप इसको खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को और बन जाएगा। अगर आपका आंसर इसमें आ रहा है पाई यानी 180 डिग्री आता है, तभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका थीटा का मान 180 डिग्री यानी दोनों अपोजिट होगा। तो आप इसको बना लीजिएगा और हम फिर क्वेश्चन हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे और वहाँ डाल देंगे तो वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और फिर बना लेना है। जो नहीं बने ना, वो जो नंबर दिया हुआ है 75 64 057 060 यानी 7564057060, इस पर ना व्हाट्सअप करके हमसे पूछ लेना है। आप जब मैसेज करेंगे ना तब हम तुरंत रिप्लाई देंगे बना करके। इसलिए जो नहीं बने क्वेश्चन वहाँ से ना, उसको हमको बता देना है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग खूब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए और खा पी के एकदम तैयार हो जाना है, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन में, मिलेंगे ना, ज़रूर मिलेंगे। तो इसको समझ गए होंगे। तो बस अब हम समाप्त करने वाले हैं वीडियो को।